हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जिस बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था उसने तो अभी तक एडमिशन करवा लिया होगा, या कुछ बच्चे जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं भी करवाया होगा तो वो जा करके करवा लेंगे, बिकॉज 18 तारीख लास्ट डेट है। जिस बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और जिससे प्राइवेट अलॉट हुआ है वो भी अभी सेकेंड राउंड का वेट कर रहा है, तो उन लोगों के बहुत सारे ये डाउट थे कि अपग्रेड कराने से क्या होता है, सेटिस्फाई कराने से क्या होता है, अगर अपग्रेड नहीं करा रहे तो क्या होगा। देखो, मैं इस वीडियो में उसी का आंसर देने आई हूँ। और देखो, आज का वीडियो मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ, अगर हौच पौच हुआ हो तो प्लीज़ यार सॉरी। तो देखो, जो अपग्रेड है वो अपग्रेड हम लोग इसीलिए करवाते, जिस बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, उसे वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है या उसे किसी और सिटी का चाहिए, उसे दूर मिल गया हो तो उसे अपग्रेड कराना होता है। मीन्स उसे चेंज कराना है कॉलेज, उससे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। बाय द वे, अगर वो अपग्रेड नहीं कराता है तो वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अपग्रेड कराने से क्या हुआ कि जो तुमको कॉलेज अलॉट हुआ है, जिस बच्चों को अलॉट हुआ है वो अपग्रेड कराना चाहता है, तो उसे उस कॉलेज वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस बच्चे को ये सीट छोड़नी है, वो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो देखो, अपग्रेड का मतलब यही होता है कि हमें अपना कॉलेज चेंज करवाना है या हमें सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो अपग्रेड का मतलब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा और वो कितना मैंडेटरी है ये भी पता चल गया होगा कराना। और सेटिस्फाई, जिस बच्चों को कॉलेज मिल चुका है और जो बच्चा उसे लेना चाहता है वो उसने विजिट करके आ गया, उसे फीस स्ट्रक्चर सारी चीज़ें पसंद आ रही है, तो देखो वो सेटिस्फाई है। देखो, गवर्नमेंट के वे में तो ये सब नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट वालों को जो गवर्नमेंट मिलता है वो तो ले ही लेता है। बट कुछ कुछ ऐसे भी है जैसे बाहर की सीटें मिलती है तो वो अपग्रेड करा लेता है। पर अक्सर ये प्राइवेट में होता है कि हाँ, उस बच्चों को और भी कॉलेज या गवर्नमेंट के चांसेस है तो वो अपग्रेड कराता है। और सेटिस्फाई तो पता ही है कि सेटिस्फाई का मीन्स ये पता है कि हाँ, ये हम इस कॉलेज से सेटिस्फाई है तो हम ये कॉलेज ले लेते हैं। तो बस अपग्रेड एंड सेटिस्फाई, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और हाँ, एक और गलती है कि अभी बहुत सारे बच्चों ने काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन टाइम ये किया था कि जब बच्चा फॉर्म डाल रहा था तो वो सैनिक कोटा एंड सैनिक कोटा वाला कुछ था वो डाला था। तो देखो, सैनिक कोटा वाला नहीं डालना है। अगर तुमने सैनिक कोटा डाले तो अभी देखो काउंसलिंग में बाहर कर दे रहा है। जिस बच्चों ने चॉइस फिलिंग में सैनिक कोटा एंड एएनएम, हाँ, आशा कार्यकर्ता वाला कुछ डाला है तो वो फर्स्ट राउंड से बाहर हो गया है। लेकिन जिस बच्चों ने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय डाला है एएनएम, क्या बोलते हैं यार उसे, आशा कार्यकर्ता वाला, सॉरी, आशा कार्यकर्ता वाला, तो वो दोनों काउंसलिंग से बाहर हो चुका है। इसलिए अब सेकेंड राउंड में जब भी आप पार्टिसिपेट करोगे तो चॉइस फिलिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सैनिक कोटा एंड आशा कार्यकर्ता वाला कोई भी उस पर नो जा करके क्लिक करना है, यस नहीं क्लिक करना है, बिकॉज हमारे पास में उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। तो अब देन इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना। उसके बाद हमारे पास कोई चांस नहीं है, और जो भी कॉलेज फिर अलॉट होता है तो वो तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा लास्ट राउंड होता है। इसलिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी अच्छी बनाना और सारी चीज़ों का ध्यान रखना, बिकॉज 24-25 से तो हमारा मे बी स्टार्ट हो ही जाएगा। आई होप कि जल्दी हो जाए यार, क्योंकि फर्स्ट राउंड तो ख़त्म होने वाला है, सेकेंड राउंड भी अब स्टार्ट हो गई। एंड जिसको जो भी डाउट होंगे वो मुझे और भी पूछ लेना कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने तो बता दिया था, तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लेना। आपका जो ये मोटो था कि अपग्रेड एंड सेटिस्फाई का मीन्स क्या होता है, तो वो मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा एंड ये हेल्पफुल भी रहा होगा। बाय बाय।